नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। आलमगीर आलम को आज फिर से ईडी ने पीएमएलए कोर्ट लाया है। पीएमएलए कोर्ट इसलिए कि 15 मई को आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पीएमएलए कोर्ट में किया गया था। पीएमएलए कोर्ट में पेश करने के बाद सबसे पहली जो रिमांड की अवधि थी वो 5 दिनों की थी। उसके बाद फिर 6 दिनों की रिमांड अवधि मिलती है और 6 दिनों की रिमांड अवधि आज समाप्त होते ही ईडी के अधिकारी कड़ी सुरक्षा के बीच पीएमएलए कोर्ट मंत्री आलमगीर आलम को लाते हैं। टेंडर कमीशन घोटाले के मामले में ये पूरा मामला मंत्री आलमगीर आलम के ऊपर आरोप लगा है और इसी को लेकर ईडी के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया है और उसके बाद लगातार इनसे पूछताछ चल रही है। उसी में बता दें आपको कि इनके जो ओएसडी संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर आलम को भी गिरफ्तार किया गया। वो अभी फिलहाल होटवार जेल में है, लेकिन मंत्री आलमगीर आलम की पहले 5 दिन की रिमांड की अवधि, फिर दूसरी बार में 6 दिन की रिमांड की अवधि और आज फिर से पीएमएलए कोर्ट पेश करने के बाद इनको 3 दिनों की रिमांड की अवधि पे कोर्ट ने सुनवाई की और 3 दिनों की रिमांड की अवधि पे ईडी के अधिकारियों को दिया गया है। तो अब रिमांड की अवधि 3 दिनों की है। 3 दिनों के अंदर अब ईडी के अधिकारी क्या कुछ मंत्री आलमगीर आलम से निकलवा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पूरे टेंडर कमीशन घोटाले मामले में जो पूर्व सचिव ग्रामीण विकास विभाग के थे मनीष रंजन, उनको भी तलब किया गया है। वो भी ईडी के अधिकारियों से उन्होंने भी अभी समय लिया है। 28 तारीख के समय दिया गया है उनको, यानी कल उनको उपस्थित होना है ईडी के अधिकारियों के बीच और उनके सवालों का जवाब देते वो नजर आएंगे। हम लोग की तरफ से 3 दिन का रिमांड का प्रेयर था, जो कोर्ट ने उनका अलाउ कर दिया। 3 दिन का फर्दर रिमांड दिया गया है। अब सर क्या होगा? ग्राउंड क्या दिया गया? ग्राउंड की हमको और फर्दर डिटेल चाहिए, उनका प्रॉपर्टीज का डिटेल चाहिए और पूछताछ अभी चल रही है, इसलिए फर्दर 3 दिन का और वेट किया गया, वो अलाउ किए कोर्ट ने। आज सर जेल चले जाएंगे? नहीं संलिप्तता की बात भी की गई है। रिमांड सर एक चीज जो पिछली बार रिमांड में कहा गया था, ईडी की तरफ से कोऑपरेट नहीं करा गया। नहीं, हम लोग डे 1 से कोऑपरेट कर रहे हैं। 12 तारीख के शाम में इनके घर में सम्मन सर्व हुआ, उस समय ये साहिबगंज में थे। 13 तारीख को स्पेशली लौटे, 450 किलोमीटर हम लोग को पड़ता है, 450 किलोमीटर ट्रैवल करके ये लौटे हैं और 14 तारीख के सुबह में 10:30 बजे गए हैं ईडी ऑफिस। जो डॉक्यूमेंट इनको बोला गया था सारा डॉक्यूमेंट लेके गए थे। तो अगर नहीं कोऑपरेट करना रहता तो हम नहीं चाहते। हम डे 1 से कोऑपरेट कर रहे हैं। हमको सम्मन मिला शाम में 24 घंटा के अंदर हम वापस रांची आए और ईडी ऑफिस गए और जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट था सारा लेके गए। हम लोग पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मेडिकल ग्राउंड भी आज दिया? मेडिकल ग्राउंड वही है कि भाई हाई बीपी उनका चल रहा है परसिस्टेंटली, जो भी देखा जा रहा है, डेली चेकअप होता है, हाई बीपी आ रहा है, स्लीप एपनिया जो है वो चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ आंख में प्रॉब्लम था, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कुछ दिन पहले इनका हुआ था, तो उसके लिए ये लोग बोले कि हम लोग चेकअप वगैरह करा रहे हैं। ये आधार दी होगी ना कि पूछताछ में बहुत सारे जो है खुलासे हुए हैं या फिर कुछ इनपुट्स मिले पूछताछ? अभी यही होगा कि हमको और पूछताछ करनी है और कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिटेल भी चलेगा। ये देख सकते हैं कि मेडिकल ग्राउंड रखा गया है। जो आलमगीर आलम के वकील हैं उनकी तरफ से मेडिकल ग्राउंड रखा गया है और ये मंत्री आलमगीर आलम अब 3 दिनों की रिमांड पे रहेंगे ईडी के अधिकारियों के समक्ष और ईडी के सवालों का जवाब देते नजर आएंगे। अब देखना होगा कि ईडी के सवालों के जवाब में मंत्री आलमगीर आलम और क्या कुछ बोल पाते हैं और कितना जवाब दे पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी वो फिलहाल यहाँ से रवाना हो गए हैं ईडी कार्यालय और उनको ईडी के अधिकारियों का सवालों का जवाब देना होगा। अब देखना होगा कि कौन लोग इस सवालों के जवाब में और फंसते नजर आते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।